Hello bachcho, let's read the question first. Question says that a lens placed between candle and fixed screen forms real triply magnified image of candle on screen. When the lens is moved from candle by 0.8 meter without changing the position of the candle, real image 1/3 of size of candle is formed on screen. Determine the focal length of lens. So students, सबसे पहले आपको समझना हो कि कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है इसमें. So key concept is lens displacement method. की कंसेप्ट क्या है आपका? लेंस डिस्प्लेसमेंट मेथड. क्योंकि इस बच्चों क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम लेंस को डिस्प्लेस करेंगे जिससे बच्चों इमेज का फॉर्मेशन होता है. इस मेथड को समझते हैं. इसमें होता क्या बच्चों, एक आपका ऑब्जेक्ट होता है, एक और आपका स्क्रीन होता है. स्क्रीन पर बच्चों रियल इमेज ही बनेगी. तो अगर लेंस बच्चों मान लो ये बना रहा है आपका इमेज, ठीक है. मान लो आपका एक्स पर अगर आपका ऑब्जेक्ट है, इमेज कहाँ पर बन रही है आपकी, वाई पर बन रही है. तो मान लो फोकल लेंथ एफ है, तो इमेज फॉर्मेशन का जो होता है लेंस फॉर्मूला वो क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u. और v बच्चों का y है, तो ये 1/y. u बच्चों आपका माइनस एक्स है, साइन साथ रखोगे, ठीक है ना. तो ये कितना आ जाएगा आपका, देखो f कितना आ जाएगा आपका, 1/f कितना आ जाएगा, 1/y प्लस 1/x कितना आ जाएगा ना, 1/y प्लस 1/x. अब देखो मतलब अगर x और y को बच्चों इंटरचेंज भी कर दें तो क्या कोई असर पड़ेगा क्या, 1/f कितना है आपका, 1/y प्लस 1/x. तो बच्चों कोई असर नहीं पड़ेगा अगर यहाँ पर x और y इंटरचेंज कर देते, तभी भी बच्चों देखो लेफ्ट हैंड साइड भी आपका 1/f ही आएगा. तो यहाँ पर यही कह रहा है बच्चों, अगर आप इसको, ठीक है ना, मूव अवे फ्रॉम कैंडल. कैंडल मतलब आपका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से मूव करो. मान लो ये अभी x क्या बन गया आपका, y बन गया. क्या बन गया आपका, y बन गया. अभी आपका कैंडल वही है, कैंडल कितना अभी भी वही है. तो बच्चों इमेज जो है आपका कितने पर बन जाएगी, अगर ये y होगा तो जाहिर सी बात है दूसरे को x होना पड़ेगा, तभी तो 1/f आएगा लेफ्ट हैंड साइड. तो यहाँ पर आपका इमेज बन जाएगी. पहले केस में क्या रहा बच्चों, ट्रिपल साइज बन रही है, मतलब देखो y आपका बड़ा है, तो जो मैग्नीफिकेशन का मैग्नीट्यूड होता है बच्चों, ठीक है, वैसे v/u होता है, बट जस्ट मैं मैग्नीट्यूड बता रहा हूँ. वो कितना होगा, y की जो मैग्नीट्यूड है बच्चों, v का मैग्नीट्यूड y है और u कितना है x, तो ये कितना आ रहा है, 3 आ रहा है. तो y कितना आ जा रहा है आपका, 3x आ जा रहा है. अगर x और y को इंटरचेंज कर दोगे तो x/y कितना आ जाएगा बच्चों, 1/3 आ जाएगा. इसीलिए देखो दूसरे केस में कह रहा है कि अगर आप चेंज कर दें तो क्या होगा, 1/3 बन रही है, तो इसीलिए कह रहा है, मतलब y इक्वल टू क्या है आपका, 3x है. अब देखो कितना मूव कर रहे हो आप, 0.8 मीटर कर रहे हो. देखो ये आपका y है इतना, और यहाँ से देखो, यहाँ से इतना बच्चों आपका 0 y है, और इतना क्या है आपका 0 आपका x है. तो इतना डिस्टेंस क्या हो गया आपका, y माइनस एक्स. तो y माइनस एक्स ही आपको मूव करना होगा. y माइनस एक्स की वैल्यू क्या है आपका, 0.8. इतना मूव करें, और y की वैल्यू क्या है, 3x. 3x माइनस एक्स क्या हो गया आपका, 0.8. तो 2x कितना आ गया, 0.8. तो x कितना आ गया आपका, 0.4. और y कितना आ गया, 3x, मतलब कितना आ जाएगा आपका, 1.2. अब फोकल लेंथ पता करना है ना, तो इस इक्वेशन में वैल्यू रख दो. 1/f क्या है, 1/x प्लस 1/y. तो यहाँ पर देखो आपको 1/f क्या आ जाएगा, 1/x मतलब 1/0.4 प्लस 1/1.2. तो देखो ये 3/1.2 आएगा प्लस 1/1/2. तो 1/f क्या आ जाएगा आपका, 4/1.2. तो 1/0.3 आ जाएगा. तो f कितना आ जाएगा आपका, 0.3 मीटर. ये इतना आ जाएगा आपका, 0.3 मीटर आ जाएगा. तो ये आपका आंसर होगा. दिस विल बी आंसर. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.